राष्ट्रवाद की हवा बही है और ऐसे में डिफेंस सेक्टर्स ने पिछले कुछ समय में जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन उसके बाद जो उनमें कुछ ठंडक सी आई, नरमी आई, लोगों के मन में अचानक शंका पैदा होने लगी थी कि कहीं गलत दांव तो नहीं लग गया। खास तौर पर सरकारी डिफेंस कंपनियों में जिन लोगों ने उसमें शुरू में पैसा लगाया और पैसा बना लिया, उनकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जिन्होंने ऊंचे भाव पर खरीदा, उनके लिए जाहिर है सवाल है। तो अब सवाल का एक जवाब आ गया है, और जवाब आया है इंटरनेशनल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। गोल्डमैन सैक्स ने पहली बार भारत के डिफेंस सेक्टर पर अपनी कवरेज इनिशिएट की है। कवरेज इनिशिएट करने का मतलब क्या है कि अब ये ब्रोकरेज इस सेक्टर पे नजर रखेगी, देखेगी, खुद खरीदेगी और अपने क्लाइंट्स को सलाह देगी कुछ इस सेक्टर के शेयर्स को खरीदने की। तो जो उसकी रिपोर्ट आई है वो बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है, जिसमें वो 8 कंपनियां लिस्ट कर रही है खरीदने के लिए, और इनमें 58% तक का अपसाइड उसको दिख रहा है। जहां भाव है वहां से 58% तक का उछाल। और खास बात यह कि वो कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर इसमें ज्यादा बेटर प्लेस्ड हैं। सरकारी कंपनियों के मुकाबले प्राइवेट कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर में हैं वो ज्यादा अच्छी जगह पे दिख रही हैं। और ये ऐसी कंपनियों को उन्होंने लिस्ट किया है। उनका कहना है कि जो डिफेंस में खर्चा सरकार का बढ़ रहा है, जिस तरह का एलोकेशन हो रहा है, उससे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद उनको दिख रही कंपैरेटिवली। ये नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां खराब हैं, उनमें पैसा न लगाएं ज्यादातर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जल्दी अडाप्ट कर लेता है। नई टेक्नोलॉजी हो, नई चीजें हो, कुछ बदलाव हो, इसलिए उनको वहां गुंजाइश ज्यादा दिख रही है। और गणित क्या है? गणित बहुत साफ है कि इस सेक्टर पे खर्च बढ़ रहा है। उनका कहना है कि जो अभी भारत का डिफेंस आउटले है को टोटल जो डिफेंस पर कैपिटल खर्चा जो सरकार डिफेंस सेक्टर पर नया पूंजी निवेश कर रही है, वो उनको दिखता है अभी जो पिछले वित्त वर्ष में 24-25 में था 1,60,000 करोड़ रुपए, वो 2047 तक बढ़कर हो जाएगा 10.5 लाख करोड़ रुपए। और 10.5 लाख करोड़ का मतलब लगभग 6 गुना। सरकार का जो टारगेट है एक्सपोर्ट का, वो भी जबरदस्त एम्बिशन वहां दिख रहा है। पिछले वित्त वर्ष में 236 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जिसको बढ़ाकर वो वित्त वर्ष 28-29 तक ही 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने रख चुकी है। तो ऐसे में गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ये जो तरह तरह की चीजें हैं जिनसे पूरे सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, एक नए ड्राइवर खड़े हो रहे हैं, इससे फायदा उठाने के लिए इंडियन डिफेंस कंपनियां पूरी तरह तैयार हैं। और वहां उनके लिए एक जमीन तैयार हो रही है नई ग्रोथ की। इसमें अब वो कंपनियां गिना रहे हैं, 8 उन्होंने जो कंपनियां गिनाई हैं, उनकी खास बात वो कह रहे हैं कि हालांकि जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके महत्व से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को देखें कि तो उनकी ग्रोथ की, अर्निंग की ट्रिजेक्टरी, उनका जो रफ्तार होगी, जो जिस अंदाज में वो बढ़ेंगी, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके पास न्यू एज टेक्नोलॉजी पर एक्सपोजर ज़्यादा है और वो दुनिया की सप्लाई चेन में उनका बेटर पार्टिसिपेशन हो सकता है। वो दूसरी कंपनियों को भी, दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों को, इंटरनेशनल डिफेंस कंपनियों को भी सप्लाई दे सकती हैं, जो काम सरकारी डिफेंस कंपनियां शायद नहीं कर पाएंगी या नहीं करना चाहेंगी। अब जो वो लिस्ट है उनकी, उनमें पहला नाम आ रहा है सोलर इंडस्ट्रीज का। पहले भी सोलर इंडस्ट्रीज में जिन लोगों ने पैसा लगाया, बहुत पैसा कमाया है, और अब वो यहां से भी, उनका कहना है कि ये कंपनी जो एनर्जेटिक मटेरियल और एम्यूनिशन में उसकी जो महारत है, उससे वो बहुत फायदा उठा सकती है। और इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और दूसरे हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में ये तेजी से डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसकी वजह से इसकी स्थिति और मजबूत होती है। और इसकी ग्रोथ वो कह रहे हैं अगले 3 साल में 25% एनुअल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है उनको बिल्कुल होती हुई। और उसके साथ इसका टारगेट प्राइस उन्होंने जो रखा है वो दिया है 18,215 रुपए पर शेयर, जो कि मौजूदा भाव से 36% ज्यादा है। और इसकी पी उस वक्त यानी 2028 के अंत में उनको 69.3 पर दिखाई पड़ रही है। दूसरी कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज, और पीटीसी इंडस्ट्रीज ही वो कंपनी है जिसमें वो 58% का रिटर्न देख रहे हैं। ये टारगेट प्राइस दे रहे हैं 24,725 रुपए का, यानी जो मौजूदा भाव है वहां से 58% ऊपर। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ये
इस कवरेज में हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी होगी, यानी कि अर्निंग कमाई में सबसे ज्यादा तेजी इसी शेयर में दिखाई पड़ेगी। 123% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, 123% हर साल बढ़त होगी आने वाले 3 सालों में। कंपनी का फोकस है एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम पर और सुपर एलॉय कास्टिंग्स पर। इसके साथ उनको दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, जो इसको इस ग्लोबल टाइटेनियम सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन उठापटक चल रही है उसका बहुत अच्छा डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाती है, और इसीलिए इस पर इन्होंने बाय कॉल दिया हुआ है। फिर कंपनी आती है एस्ट्रा माइक्रोवेव, इसी लिस्ट की तीसरी कंपनी है। गोल्डमैन सैक्स ने इस पर 1455 रुपए पर शेयर का टारगेट रखा है। ये 45% का अपसाइड है मौजूदा भाव से, और रिपोर्ट का कहना है कि रडार इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वाले मामलों में और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, उससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी सुधार आने की, इसके मुनाफे में बहुत अच्छा सुधार होने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अब उसका डोमेस्टिक बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 तक। गोल्डमैन सैक्स की लिस्ट का अगला नाम है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स का IP ड्रिवन मॉडल है, जो इनको एक कॉस्ट और मार्जिन का एज देता है अपने सामने खड़ी दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनियों से जो उसके पेयर्स हैं। और इनका ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, भारत की बिल्कुल इस समय कहते हैं आंख का तारा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, या सर का ताज है, और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स बने हैं उसमें इसने भूमिका निभाई है इस कंपनी ने, जिसने इसको एक डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में एक बिल्कुल यूनिक जगह पे ले जाके खड़ा किया है। यहां भी ये बाय रेटिंग दे रहे हैं, 3640 रुपए का भाव बता रहे हैं, यानी कि 12 महीने में 38% का रिटर्न उनको यहां साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर आती है कंपनी आजाद इंजीनियरिंग। ये बनाती है टाइटेनियम एरोफॉइल्स, और ये बनाने वाली ये भारत की इकलौती कंपनी है। यहां से उसको 30% का एनुअल ग्रोथ रेट अगले 10 साल दिख रहा है, 1 2 3 साल नहीं, अगले 10 साल, पूरे डिकेड के लिए 30% का एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन साथ में भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस कंपनी को करना है, इसीलिए वहां कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो होने की उम्मीद जल्दी नहीं है, वित्त वर्ष 35 तक जाके आ पाएगी। फिर भी गोल्डमैन सैक्स ने इस पर 2055 रुपए पर शेयर का टारगेट रखा है, जो 28% की अपसाइड दिखा रहा है मौजूदा भाव से। फिर पब्लिक सेक्टर की बहुत मशहूर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर यह डिफेंस के तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का एक सबसे बड़ा इंटीग्रेटर है। तमाम ये इसका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को मिलाकर इसका काम बहुत ज़बरदस्त जोरदार काम है, और इसका बड़ा मजबूत ऑर्डर फ्लो है, कैश ज़बरदस्त जनरेट करती है कंपनी। लेकिन अर्निंग्स की ग्रोथ प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले में उतनी नहीं है, और इसीलिए इस पर गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है 455 रुपए, जो मौजूदा भाव से 12% ऊपर दिख रहा है। फिर आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिस पर गोल्डमैन सैक्स थोड़ा सतर्क है, सावधानी की सलाह दे रहा है। हालांकि बाय है लेकिन न्यूट्रल है। उनका कहना है कि इसकी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, इसके बावजूद एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस हैं और मार्जिन में प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि अब इस काम में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए इसको न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। टारगेट प्राइस 5255 रुपए, जो 9% की अपसाइड दिखा रहा है मौजूदा भाव से। इसके बाद आ रही है वो कंपनी जिस पर गोल्डमैन सैक्स बेचने की सलाह दे रहा है, सेल कह रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। उनका कहना है इनके मार्जिन लगातार कम होते जा रहे हैं और वैल्यूएशन ग्रोथ के मुकाबले ज़्यादा दिख रहे हैं, महंगा दिख रहा है शेयर, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये बाहर से आने वाले, दूसरी जगहों से लिए जाने वाले कंपोनेंट्स पर निर्भर है कंपनी, और इसीलिए भारत डायनेमिक्स का ये टारगेट प्राइस दे रहे हैं 1375 रुपए, जो मौजूदा भाव से 11% नीचे है। ये गोल्डमैन सैक्स की लिस्ट में वो कंपनी जिसको वो बेचने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जबरदस्त उछाल, जबरदस्त उत्साह की खबर है। कंपनी यहां पैसा लगाने की तैयारी कर रही है, अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रही है। लेकिन एक चीज जिस पर वो
चेता रही है वहाँ उस रिपोर्ट। वो कह रही है 3 चीज़ें हैं जिन पे कॉशियस होना चाहिए। एक, कि सरकार की नीति में कोई बदलाव हो जाए जो इस सेक्टर के बजाय अब इसकी कैपिटल कहीं और ले जाने की तैयारी कर दे। दूसरा, कंपनी के जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है, यानी नए प्रोडक्ट बनाने का काम है, वो अगर धीमा होता है, ढीला हो जाता है। और तीसरा, जो दुनिया के बड़े दिग्गज हैं, जो ग्लोबल कंपनियां हैं डिफेंस की, वो अपने सोर्सिंग पैटर्न चेंज करें, वो भारत से खरीदने के बजाय अपनी चीज़ें कहीं और से खरीदने की तैयारी कर लें, तो फिर मुश्किल पैदा हो सकती है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।